अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आई नो कि लास्ट व्लॉग के अंदर जो है वो थोड़ी सी मेरी उर्दू जो है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि शुद्ध उर्दू आ गई है। ये मैंने एक दो दफ़ा कहा आगे कि नोश फरमा रहा हूँ और इस तरह एक दो वर्ड्स और भी थे। तो वो ये है कि मेरे जो व्लॉग है अब मैं जिसमें बोल रहा होता या वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो वो स्क्रिप्टेड बिल्कुल भी नहीं होता। तो जैसे मेरे सामने चीज़ आती है जो मुझे उस टाइम याद होता है या जो मैं कहना चाहता हूँ मैं बोल देता हूँ। प्रिपेयर करके मैं जो है ना वो ये नहीं कर रहा। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला दिन तो अराइवल्स तो हमारे ये रहे कि जनाब हम दुबई पहुंच गए, होटल में स्टे किया और सो गए। तो अब फ्लाइट बेशक 1 घंटे की थी हमारी कराची टू दुबई, लेकिन जो उसके पीछे प्रोसीजर था सारा वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। आपने फ्लाइट लेने से 6 घंटे पहले आपने अपना पीसीआर टेस्ट करवाना है दोबारा, और ये फिर एयरपोर्ट पे वेट करना है। इंटरनेशनल बोर्डिंग के लिए 3 घंटे पहले जाना है, बोर्ड करना है। ओके, फिर और यहाँ पे ही ख़त्म नहीं हुआ। फ्लाइट के बाद जब दुबई हम उतरे तो वहाँ पे ये हुआ कि हमारा पीसीआर टेस्ट दोबारा हुआ, और फिर कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी वहाँ पे, कुछ सिम वगैरह लेनी थी, हमने एक्टिवेट करानी थी, वहाँ पे भी टाइम लगा। तो बस होटल पहुँच के जो है हम ना एक तो राउंड लगाने बाहर गए थे, जो कि जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि था कि अगर आप दुबई पहुँच के पीसीआर टेस्ट कराते हैं तो आप जब तक रिपोर्ट नहीं आती तो आपने नहीं जाना बाहर। खैर फिर भी, तो वो दिन तो हमारा हो गया इसी तरह एंड। तो अब हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करते हैं और इसमें हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। इसमें हमारा टारगेट होगा कि हम जाएंगे दुबई मॉल, और वहाँ पे शाम को दुबई फाउंटेन शो होते हैं, वो बड़े फेमस हैं बुर्ज खलीफा के बाहर, वहाँ पे जाएंगे और बुर्ज खलीफा के व्यूज़ लेंगे। और बाद में बस ये आपको साथ साथ पता चलेगा कि नेक्स्ट डे पे हमने क्या क्या किया। तो मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त भी मिलेगा वहाँ पे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये हम कर रहा हूँ तो पता नहीं कितने लोग हैं, लेकिन एक्चुअली मैं अकेला ही हूँ। तो हम करने की आदत सी पड़ी हुई है, तो इसलिए वो जो है ना वो निकल जाता है। तो उसको भी माइंड मत कीजिएगा। चलिए आए अपने सेकंड ब्लॉग का शुरुआत करते हैं। भाई सबसे पहले तो हमने उठते ही अपने रूम से व्यूज़ लिए, खिड़की खोली, लेकिन ये व्यूज़ बहुत ज़्यादा सूखे सूखे से थे। शॉट लिया, तैयार हुए और पहुंच गए हम ब्रेकफास्ट बूफे पे। ब्रेकफास्ट बूफे की तो मुझे समझ ही नहीं आती कि कोई बंदा ब्रेकफास्ट में इतनी सारी डिशेस कैसे खा सकता है। मतलब हाउ। खैर हमने अपनी छोटी सी प्लेट भरी, थोड़ा थोड़ा खाना लिया, खाया और हम निकल गए दुबई मॉल की तरफ। अब ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, लेकिन यहाँ जो चमकता नज़र आए आपको दुबई में, वो बुर्ज खलीफा ज़रूर हो सकता है। बुर्ज खलीफा का ये हमारा फर्स्ट व्यू है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आप कह लो कि शाइनी व्यू था। खैर बुर्ज खलीफा का ये व्यू देखते देखते हम पहुंच गए दुबई मॉल। और दुबई मॉल की जो ये स्टारी रूफ थी, ये मतलब बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग थी, और ये जो वीडियो है ये उसको जस्टिस नहीं दे पा रही। तो ये उन्होंने इतनी बड़ी स्क्रीन्स लगाई हुई थी जिस पे डिफरेंट किस्म की एड्स और एनिमल शो हो रहे थे, और फिर था उनका जायंट एक्वेरियम जिसमें थी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, एंड दे वर आल्सो ब्यूटीफुल।
मेरे साथ देखें दुबई मॉल की कुछ खूबसूरत जगह और पिक्चर्स। Been a long time without you. Been a long time without love. Everything reminds me of you, but everything is not enough. Feeling out by the ocean, among all those white hot sands, where every sunrise is just for you. So come along and take my hand. तो जनाब हम पहुंच गए हैं फेमस जगह दुबई मॉल की वाटरफॉल्स पे। यहाँ पे हमने अपनी आते ही पिक्चर ली, एक प्यारी सी पिक्चर, और देखा सारा व्यू लिया, जहाँ पे कुछ बंदे जो थे वो छत से डाइव करते पानी में आ रहे थे। खैर यहाँ पे मोस्टली कपल्स अपनी पिक्चर ले रहे थे, लेकिन हमने भी थोड़ा टाइम पास कर लिया। वेल इतनी वीडियोस आपके लिए बनाई तो मेरे मोबाइल की बैटरी तो ड्रेन होनी थी। खैर नो वरीज, दुबई मॉल वालों ने मुझे फ्री में चार्जिंग की सहूलत दी वाया पावर बैंक। तो जनाब दुबई मॉल से बाहर आते ही हमने सबसे पहले तो दर्शन किए बुर्ज खलीफा साहब के। सो बुर्ज खलीफा साहब को हमने कहा कि सर एक सेल्फी प्लीज़, और उन्होंने हमें मना नहीं किया और हमने ले ली वो सेल्फी। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सेल्फी दिस इज़। खैर फिर हम वेट करने लग गए फाउंटेन शो का, द फेमस दुबई फाउंटेन शो, जो कि यहाँ पे होना था। खैर आपको भी इतना वेट नहीं करना पड़ेगा, तो आए आप देखें।
शो देखने के बाद ना बस मेरे मुंह से एक ही वर्ड निकला और वो था वाव का। मतलब ये इतना परफेक्ट था और इतना ब्यूटीफुल था कि बस आप भी अपना कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। खैर ये शो जो है वो हर 15-15 मिनट बाद रिपीट हो रही थी, तो मैंने कोई 3-4 शोज़ देखे हैं और उसके लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो मैंने अलग से अपलोड किए हुए हैं। तो ये शोज़ देखते ही ना दरमियान में जो ब्रेक होती थी 15 मिनट की, उसमें मुझे एक बंदा मिला, वो थे ये शुभम साहब। ये थे इंडिया से, ये भी हमारी तरह अकेले आए हुए थे। फिर हमारी अच्छी बातचीत हुई, ये भी अकेले थे, मैं भी अकेला था। देन वी प्लान कि आगे का क्या प्लान है आपका। तो ही सेड कि वो होटल जा रहा है। मैंने भी कहा मेरा भी ओवर हो गया नाइट का। फिर देन हमने सडनली कहा कि हम क्यों ना चलें JBR बीच। तो जनाब हम निकल पड़े JBR बीच की तरफ। JBR बीच जाने के लिए हमने की दुबई की मेट्रो यूज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट और कंपैरेटिव टू टैक्सीज बहुत ज़्यादा चीप है। और सबसे मज़े की बात यह है कि हम दुबई माल के अंदर से ही इसकी एंट्री में घुस गए मेट्रो की, और वहाँ से हम स्टेशन में पहुँच गए। हमें कोई रोड क्रॉस नहीं करनी पड़ी और हम मेट्रो से उतर के रास्ते से जा रहे थे और ये हमने एक ब्रिज क्रॉस करते हुए प्यारा सा व्यू देखा। ये आपके सामने है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। यहाँ पे कपल्स आए हुए थे जो कि हाथों में हाथ डाल के चल रहे थे, लेकिन हम बेचारे दो छड़े छांट ये देख के जल रहे थे। मैं पाकिस्तान से और मेरा बड़ी इंडिया से, दोनों के दोनों उन कपल्स को देख के बहुत सड़े। खैर हम ये व्यूज़ इंजॉय करते करते हम पहले पहुंच गए एक एम्यूज़मेंट पार्क में, और एम्यूज़मेंट पार्क में हमने खेली बहुत सारी गेम्स, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम था और रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो बस हमारा टारगेट था कि हम JBR बीच जाएं और वहाँ की फील्स लें। अब हम पहुँचने वाले हैं JBR बीच, और बस मैं यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं एक्सप्लेन करूँगा, बस मैं आपको एक वॉइस ऑन कर दूँगा ओरिजिनल, और आपने वो फील करनी है। सो आई होप कि आपने इस जगह का जो है पीस फील किया होगा। खैर यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद और यहाँ पे पीसफुली एंड कामफुली यहाँ पे बैठने के बाद, थोड़ी समंदर के पानी को फील और लहरों को फील करने के बाद, जनाब हमने अपने डे को किया एंड, और हम फटाफट निकल पड़े अपने होटल की तरफ। होटल में जाते ही मुझे अपना वही नरम सा बिस्तर नज़र आया और मैं उसमें लेट गया। लेकिन रात बहुत हो चुकी थी, तो फिर मिडनाइट स्नैक्स तो बनते थे। खैर गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।